हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएम एकेडमी। आज हम लोग जो है बिज़नेस स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे। और बिज़नेस स्टडीज़ जो है क्लास 12 की सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से कंटेंट होते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं और हमारे बिज़नेस स्टडीज़ को किस तरह से सिलेबस में डिवाइड किया गया मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो आइए ज़रा देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मार्क्स बताए गए हैं और किस तरह से आपके एग्ज़ाम में जो मार्क्स आएंगे और कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज लेकर आता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ में 80 मार्क्स की आपकी थ्योरी आ रही है और 20 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल होंगे, यानी कि प्रोजेक्ट होगा। इसमें आपको एक फ़ाइल बनानी होगी और उस फाइल को जो है वो एग्जामिनर जब आएंगे एक्सटर्नल तो वो आपकी फ़ाइल को वेरीफाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिया जाएगा वाइवा लेने के बाद। ये तो बात हो गई प्रैक्टिकल की। अगर हम बात करते हैं थ्योरी की, तो थ्योरी में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। बच्चों, ये चीज़ भी बड़ा ध्यान आपको देना है कि जो आपने जिस तरह से क्लास 11th में बिज़नेस स्टडीज़ को पढ़ा है उसके कंपैरिजन में क्लास 12 की बिज़नेस स्टडीज़ बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग होने का मतलब ये है कि क्लास 12 में आपको जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ज़्यादा रिलेटेड होंगे केस स्टडी से, जहाँ पर आपको केस प्रॉब्लम्स दी जाएगी और उन प्रॉब्लम्स को समझने के बाद आपको उसका सोल्यूशन बताना है जो कि आपको अपना आंसर में देना है। यानी कि जैसे क्लास 11 में हम लोग सिंपल से क्वेश्चन पूछ लेते थे, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, व्हाट इज़ ट्रेड। उस तरह से क्लास 12 में जो है क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको क्लास 12 में जो है वो घुमा करके मिलेंगे, यानी कि आपको केस स्टडी के रूप में मिलेंगे। यानी आपको सामने एक केस प्रॉब्लम रखी जाएगी और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपसे सोल्यूशन पूछा जाएगा कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप बिज़नेस स्टडीज़ यहाँ पे मन से पढ़ लेते हैं क्लास 12 में, तो ये बिज़नेस स्टडीज़ आपको फर्दर फ्यूचर बहुत काम आने वाली है। मीन्स कि आपको एमबीए में भी मिल जाएगी, ये आपको बीकॉम में भी मिल जाएगी। मीन्स ये टॉपिक जो क्लास 12 का है ये आपको आके फर्दर फ्यूचर बहुत सारी जगह पर आपको ये वापस से रिपीट होता हुआ मिलेगा। तो अगर हम लोगों ने क्लास 12 में बढ़िया से पढ़ लिया तो हमारी फर्दर फ्यूचर स्टडीज़ भी काफ़ी आसान हो जाएगी। इसमें कुछ चैप्टर्स इतने इंटरेस्टिंग और इतने बढ़िया दिए गए हैं कि अगर आप बिज़नेस स्टडीज़ को मन से पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी ये बोरिंग लगने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट है बहुत सारा। तो अगर आप इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप इस चीज़ को मन से समझना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ये कॉन्फिडेंट अपने अंदर डेवलप करना होगा कि हमें सीखना है। और सबसे पहले आपको ये अपने अंदर स्किल डेवलप करनी होगी कि हम सीखने के पर्पज़ से बैठे हुए हैं। क्योंकि ये देखिए ऑफलाइन क्लासेस नहीं है तो ऑनलाइन क्लास है। तो ऑनलाइन क्लास में टीचर से इंटरेक्शन जो है वो तो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता, बट आप जो है वो चाहें तो बहुत आसानी से मन से स्टडीज़ को कर सकते हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं बिज़नेस स्टडीज़ की, बट उस शुरुआत को करने से पहले सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम आपको सिलेबस के बारे में बता दें कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है। तो अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो जैसा कि आपने देख लिया यहाँ पर कि आपकी जो बिज़नेस स्टडीज़ के सिलेबस हैं वो दो पार्ट में डिवाइड कर दिए गए हैं। वन इज़ पार्ट ए एंड अदर इज़ पार्ट बी। पहला आपका पार्ट ए है और दूसरा आपका पार्ट बी है। जो आपका पार्ट ए है वो 50 मार्क्स का होगा और जो आपका पार्ट बी है वो 30 मार्क्स का होगा। मीन्स 50 + 30 = 80। 80 नंबर के आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे जो 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, यानी 3 आवर्स के अंदर आपको इसको कंप्लीट करना होगा। वेटेज जानना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि वेटेज के अकॉर्डिंग ही हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि भाई पहला वाला जो चैप्टर है जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। कुछ चैप्टर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आइए फटाफट इनका नाम पढ़ लेते हैं जिनको हम लोगों को पढ़ना है। तो पार्ट ए में आप देख रहे हैं कि 8 चैप्टर्स हैं। पहले चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और मैनेजमेंट के लेवल्स क्या होते हैं। तो पहला चैप्टर आपको केवल ये सिखाएगा कि मैनेजमेंट क्या होता है और मैनेजमेंट किस तरह से वर्क करता है, मैनेजमेंट के लेवल्स क्या हैं, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे पहले वाले चैप्टर में, जहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। और काफ़ी ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पहला वाला, क्योंकि वहाँ से अगर आप सीखेंगे तो सबसे पहले आप वहाँ से बेस सीखेंगे कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट एंड हाउ इट इज़ वर्क। सेकंड है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जब हम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे ऑथर्स जो हैं F.W. टेलर और हेनरी फ्यूल, दो ऑथर हैं जिन्होंने अलग अलग प्रिंसिपल दिया है। हेनरी फ्यूल ने जो प्रिंसिपल दिया है वो 14 प्रिंसिपल है, जहां हम 14 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी सिद्धांत, गाइडलाइंस। उन्होंने बिजनेस को 14 गाइडलाइंस दी है और बताया है कि बिजनेस में अगर ये 14 गाइडलाइंस आप फॉलो करते हैं तो आपका बिजनेस डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएगा। और एक और हैं F.W. टेलर, जिन्होंने स्पेशली फैक्ट्री डिपार्टमेंट के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं और जिन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं, यानी 4 प्रिंसिपल्स गिवन बाय द F.W. टेलर फॉर द फैक्ट्री डिपार्टमेंट। उन्होंने फैक्ट्री डिपार्टमेंट को बताया कि अगर आप मेरे ये 4 सिद्धांत को फॉलो करते हैं तो आपका बिजनेस डेफिनेटली सक्सेसफुल हो, आपका फैक्ट्री डिपार्टमेंट डेफिनेटली बेहतर काम कर पाएगा। तो हम लोग सबसे पहले नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ने के बाद हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की तरफ शिफ्ट होंगे और समझेंगे कि वो 14 प्रिंसिपल्स एक्चुअली क्या क्या हैं। और फिर हम लोग सीखेंगे साइंटिफिक प्रिंसिपल जो कि F.W. टेलर ने दिया है, जिसमें 4 प्रिंसिपल्स हैं।
4 प्रिंसिपल्स FW टेलर ने दिया है, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि ये 4 प्रिंसिपल्स अगर आप अपनी फैक्ट्री में फॉलो करते हैं तो आपका बिजनेस डेफिनेटली अच्छे तरीके से रन करेगा। और तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट, जहाँ पर हम बिज़नेस के इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे। मीन्स हमारे बिज़नेस के चारों तरफ जो फैक्टर्स हैं जो हमारे बिज़नेस को अफेक्ट कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, उन सारे फैक्टर्स के बारे में स्टडी करना, और गवर्नमेंट ने उन सारे फैक्टर्स के लिए पे और ज़्यादा दबाव बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें की हैं, क्या क्या इंडस्ट्री की पॉलिसी चेंज की गई है बिज़नेस के पर्पज़ से, ताकि बिज़नेस हमारा सक्सेसफुली रन कर पाए। यहाँ पर हमारी एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। जैसे हम नेचर सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ लेंगे, हमारा 16 मार्क्स कवर हो जाएगा। और विद केस स्टडी हमको पढ़ना है। तो हम आपको जो यहाँ पर पढ़ाएंगे, पहले तो हम आपको बता देते हैं कि हम लोगों का किस तरह से कंसेप्ट चलेगा। हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक वाइज, क्योंकि टॉपिक वाइज पढ़ने से क्या होता है कि हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाती है। तो आपको टॉपिक वाइज वीडियोज़ मिलेंगे, टॉपिक वाइज आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, जहाँ पर हम लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड सारी की सारी केस स्टडी को सॉल्व करेंगे। उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या हमारी केस स्टडीज़ हैं, उन सारी की सारी केस स्टडीज़ को सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। मीन्स हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उसकी केस स्टडी सॉल्व की जाएगी, उसकी केस प्रॉब्लम को सॉल्व की जाएगी, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर पाएँ। और हर चैप्टर्स के ख़त्म होने के बाद वीकली आपको टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि आपको वीकली ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, ये देखने के लिए कि आप कितने बेहतर तरीके से तैयार हो चुके हैं। सेकेंड है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एंड थर्ड है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर हमारी जो है वो पहले यूनिट कंप्लीट हो जाती है, जो कि हमारा 16 मार्क्स कवर हो जाएगा। उसके बाद हम सेकंड यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, और सेकंड यूनिट में हमारा आता है प्लानिंग। ये मैनेजमेंट के फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं। पहले फंक्शन का नाम है प्लानिंग, यानी मैनेजमेंट कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है। देयर आर 5 फंक्शंस परफॉर्म बाय द मैनेजमेंट। 1 इज प्लानिंग, सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज स्टाफिंग, फोर्थ इज डायरेक्टिंग, एंड लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। यहाँ पे हम लोग 5 फंक्शंस हैं और उन 5 फंक्शंस को चैप्टर में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो हम लोग 1 बाय 1 हर एक फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि मैनेजमेंट प्लानिंग में क्या करता है, ऑर्गेनाइजिंग में क्या करता है, स्टाफिंग में क्या करता है, डायरेक्टिंग में क्या करता है, कंट्रोलिंग में क्या करता है। तो फिर जाकर के हमारा पार्ट ए कंप्लीट होता है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग मिला करके आपका 14 मार्क्स का आएगा। मीन्स ये हमारी सेकेंड यूनिट है। तो हमारी जो सेकेंड यूनिट है वो हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के फॉर्म में। उसके बाद स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये 3 चैप्टर्स कवर किए जाएंगे एक साथ, जिसमें आपको 20 मार्क्स जो है आपके कवर हो जाएंगे विद केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ मस्ट इन क्लास 12। क्लास 12 में केस स्टडी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 11 तक तो हम काम चला लेते हैं, बट क्लास 12 में हमें बिना केस स्टडी के काम नहीं चल सकता, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस केस स्टडी से ही रिलेटेड आएंगे। ये तो हमारे पार्ट ए की बात हो गई। पार्ट बी में हमारे 4 चैप्टर्स हैं। पहले चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो किस तरह से परफॉर्म करता है, किस तरह से वो पैसे उधार लेकर आता है और उनको किस तरह से वो यूटिलाइज़ करता है। तो यहाँ पर हम बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन सारे फैक्टर्स को सीखेंगे। उसके बाद आपका एक चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट, जो शेयर बाज़ार होता है, जहाँ पर हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, वो फाइनेंशियल मार्केट होती है। तो यहाँ हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग जो पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं मार्केट में, वो कैसे और कहाँ पर किस तरह से इन्वेस्ट किया जाता है और कौन सी मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, शेयर कैसे बिकता है, किस मार्केट में जाकर के बिकता है, किस मार्केट में फर्स्ट हैंड शेयर बिकता है, किस मार्केट में सेकंड हैंड शेयर बिकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये भी, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही काम का चैप्टर है, क्योंकि ये आगे चल करके आपका एक सब्जेक्ट बन जाता है फाइनेंशियल मार्केट के नाम से। मार्केटिंग मैनेजमेंट ही बहुत ही, जिस तरह आपका फाइनेंशियल मार्केट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मार्केटिंग मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी आगे चलकर एक चैप्टर बन जाएगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से जो है एक बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है और कस्टमर को मोटिवेट करता है कि वो उनके प्रोडक्ट्स को खरीदें, और कस्टमर्स उनके जाल में फंस भी जाता है। ऐसे कौन कौन से टेक्निक्स का इस्तेमाल करके वो अपने कस्टमर्स को अपने जाल में फंसाता है और कस्टमर्स को मोटिवेट करता है कि वो उनसे आकर के प्रोडक्ट को खरीदें। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ पर हम आप कंज्यूमर हैं, बट अभी तक हम लोगों को ये नहीं पता कि अगर हमें कोई दुकानदार या कोई शॉपकीपर धोखा देता है, फ्रॉड करता है हमारे साथ, चीट करता है, तो हम उसके अगेंस्ट में किस तरह से केस लड़ सकते हैं। जबकि सरकार ने हमारे लिए कंज्यूमर फोरम बना रखी है, अलग से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986,
जिसमें बताया गया है कि अगर कोई भी सेलर आपके साथ फ्रॉड करता है, आपके साथ इलीगल मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट देता है, यानी कुछ गलत सलत एडवर्टीजमेंट अपने जो है ऐड में देता है, जिस एडवर्टीजमेंट को देखकर आप अट्रैक्ट होकर चले जाते हैं, बट पता चलता है कि ऐसे एडवर्टीजमेंट का कोई मतलब नहीं है, या तो फिर अडल्ट्रेशन का काम करता है, यानी कि मिलावट का काम करता है, जो आपको प्योर प्रोडक्ट होते हैं वो प्योर प्रोडक्ट ना मिल करके उसके यहाँ पे इम्प्योर प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को समझने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि कंज्यूमर के राइट्स क्या हैं, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, और कितने रुपए का प्रोडक्ट है तो कहाँ पर जा कर के हमको केस फाइल करना होगा, और हमारे केस को हमारे समय न रहते हुए, यानी अगर हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो हमारे केस को कौन लड़ सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ों की नॉलेज आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि हम कह सकते हैं कि क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ अपने में एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, क्योंकि क्लास 12 की जो बिजनेस स्टडीज़ है वो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिखाती है, जो कि हमारे जो है इस समय रियल अगर लाइफ में देखा जाए तो इम्प्लीमेंट भी की जाती है और इम्प्लीमेंट भी हो रही है, जिनको हम अपने आसपास हर तरफ देखते हैं। तो ये तो हमारा यूनिट हो गया, ये हमारी हो गई यूनिट 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 यूनिट्स है। आपने देखा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट 15 मार्क्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन 15 मार्क्स। तो इस तरह से हम लोग 80 मार्क्स को कवर करने वाले हैं। इस तरह से हम लोग चैप्टर को टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं, ना कि चैप्टर वाइज। पहले हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो अभी हम लोग शुरुआत करेंगे आज से कि हम लोग मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट एंड हाउ इट इज़ वर्क एंड व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, एंड व्हाट इज़ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अब हम लोग की शुरुआत होती है पहले वाले चैप्टर से, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इसमें पूरा सपोर्ट करेंगे और पूरे एफर्ट्स के साथ हमारे साथ लगे रहेंगे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आउटपुट ला पाएँ, क्योंकि मैनेजमेंट का मतलब ही है मिनिमम एफर्ट्स विद मैक्सिमम आउटपुट। और हमारा काम ये है कि हम आपसे एफर्ट्स भी कम लेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आउटपुट लाने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी अगर आप थोड़ा सा मिनिमम एफर्ट्स हमारे साथ देंगे तो आपको एक मैक्सिमम आउटपुट मार्क्स के रूप में मिलने वाला है, जो कि बोर्ड में आपको नज़र आने लगेगा। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आजकल का जो दौर चल रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हार्ड वर्क करना पसंद करते हैं। अगर आप बहुत दिन रात मेहनत करते हैं, आप 8 आवर्स स्टडी करते हैं, 9 आवर्स स्टडी करते हैं, बट अगर आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है तो मीन्स आपकी स्टडी जेन्युइन नहीं है, मीन्स कि आपने स्टडी को प्रॉपर तरीके से नहीं किया। कहीं ना कहीं कमी आ रही है, कहीं ना कहीं फॉल्ट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने शायद अपनी स्ट्रेटजीज़ में कुछ कमी रखी है। इसलिए एक बेहतर स्टडीज़ के साथ, एक बेहतर स्ट्रेटजीज़ के साथ, एक बेहतर नोट्स के साथ, एक बेहतर कंसेप्ट के साथ अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हमें पढ़ना थोड़ा होता है और मिलता हमको ज़्यादा है। इसलिए हम पढ़ेंगे थोड़ा और पाएंगे ज़्यादा। तो आपको मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम आउटपुट लाने की कोशिश करनी है, जो कि मैनेजमेंट का सबसे पहला उसूल है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन विद मिनिमम कॉस्ट। और ज़्यादा से ज़्यादा काम हम लोग जो है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम लोग स्मार्ट तरीके से करेंगे, ना कि हार्ड तरीके से, कि हम लोग हार्ड वर्क करें, दिन भर मेहनत करें और उसके बाद हमें कोई आउटपुट ना मिले। इसलिए आप जो है पूरी तरह से यहाँ पर लगे रहिए, सपोर्ट करिए, चीज़ों को इन्वॉल्व रहिए, और जो भी आपको काम या जो भी आपको होमवर्क दिए जा रहे हैं, जो भी आपको वर्क दिए जा रहे हैं, उस वर्क को आपको टाइम टू टाइम कर करके मुझे प्रोवाइड करते रहना है कि हमने ये काम कर दिया, हमने आपका दिया हुआ होमवर्क कंप्लीट कर लिया, ताकि मुझे भी आपका एक आउटपुट मिलता रहे और हमें एक फेवरेबल रिस्पॉन्स मिलता रहे कि आपने एक बेहतर तरीके से, आप भी इतने ही ज़्यादा डेडिकेटिव है जैसे एक टीचर आपके लिए इतना ज़्यादा डेडिकेटिव है। थैंक यू सो मच, और उम्मीद करते हैं कि आप अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।